नमस्कार साथियों। आज का विषय है अपना परिचय कैसे दें, यानी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर परिचय देना इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है। सबसे पहली बात, परिचय हमारी पहली छाप बनाता है, यानी फर्स्ट इम्प्रेशन, जो लोगों के मन में आपकी एक छवि बनाता है। दूसरी बात, जब आप खुद का परिचय देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको समझने लगता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या करते हैं। तीसरा, चाहे इंटरव्यू हो, क्लास में नया छात्र होना हो या फिर किसी भाषण या ग्रुप में शामिल होना हो, हर जगह एक अच्छा परिचय बहुत काम आता है। और सबसे अहम बात, जब आप अपने बारे में अच्छे से बोलते हैं तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगता है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। तो अब बात करते हैं, जब भी आप अपना परिचय दें तो उनमें कौन-कौन सी बातें ज़रूरी होती है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर बताइए कि आप कहाँ से हैं। अब अपनी क्लास या पढ़ाई की जानकारी दें। फिर अपनी हॉबीज़, मतलब आपको क्या करना अच्छा लगता है, उसके बारे में बताएँ। उसके बाद अपना सपना या लक्ष्य क्या है, वो बताएँ। और अंत में कोई ऐसी खास बात जो आपको दूसरों से अलग बनाती हो। बस इतनी ही चीज़ें मिलकर बनता है आपका एक पूरा और असरदार परिचय। तो आइए अब सीखते हैं अपने परिचय की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग या हेलो एवरीवन, यानी सभी को नमस्ते। उसके बाद माय नेम इज़ अंकित शर्मा, यानी मेरा नाम अंकित शर्मा है। अब अगली लाइन होनी चाहिए, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एट सिटी पब्लिक हाई स्कूल, यानी मैं सिटी पब्लिक हाई स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इस तरह आप नाम और कक्षा के साथ अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं, साफ, सरल और आत्मविश्वास के साथ। अब अगला स्टेप है, अपने शहर के बारे में बताएं। आप शुरुआत करें, आई बिलोंग टू वाराणसी, यानी मैं वाराणसी से हूँ। इसके बाद एक लाइन और जोड़ सकते हैं, इट इज़ नोन फॉर इट्स टेम्पल एंड कल्चर, यानी यह अपने मंदिरों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो पूरा वाक्य हुआ, आई एम फ्रॉम वाराणसी, इट इज़ नोन फॉर इट्स टेम्पल एंड कल्चर। आप चाहें तो अपने शहर का नाम और उसकी खासियत जोड़कर इसे बदल सकते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम जयपुर, इट इज़ नोन फॉर इट्स फोर्ट एंड हेरिटेज। बस इसी तरह आप अपने शहर की पहचान भी अपने परिचय में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। आपका यह बताना ज़रूरी होता है कि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं, आई एम करेंटली स्टडिंग कॉमर्स स्ट्रीम, यानी मैं फ़िलहाल कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कह सकते हैं, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, यानी मैं कंप्यूटर साइंस में स्नातक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस अपनी क्लास या कोर्स का नाम डालकर आप इस लाइन में अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अब बारी है अपनी रुचि यानी हॉबीज़ बताने की। आप कह सकते हैं, माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड पेंटिंग, यानी मेरी रुचि पढ़ना और पेंटिंग करना है। अब बात करते हैं आपके लक्ष्य यानी आपके सपनों की। आपसे जब पूछा जाए आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, माई एम इज़ टू बिकम ए साइंटिस्ट, यानी मेरा लक्ष्य एक वैज्ञानिक बनने का है। या फिर आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स एंड डू समथिंग क्रिएटिव, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और कुछ नया रचनात्मक करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, माई एम इज़ टू बिकम ए साइंटिस्ट एंड वर्क फॉर इसरो। अब बात करते हैं आपकी खासियत की। हर इंसान में कोई ना कोई खास बात ज़रूर होती है जो उसे भीड़ से अलग बनाती है। आप कह सकते हैं, आई एम ए क्विक लर्नर, यानी मैं जल्दी सीख जाता हूँ या सीख जाती हूँ। या आई एम गुड एट मैनेजिंग टाइम, मैं समय का अच्छा प्रबंध कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। अगर आप टीम वर्क पसंद करते हैं तो आप कह सकते हैं, आई लाइक वर्किंग इन ए टीम, मुझे टीम में काम करना पसंद है। और अगर मेहनत और ईमानदारी आपकी पहचान है तो आप कह सकते हैं,
आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। तो आइए अब हम एक बार पूरा परिचय का उदाहरण देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनन्या शर्मा। आई एम फ्रॉम जयपुर। आई स्टडी इन क्लास 10th at City Public School. My hobbies are singing and reading novels. My aim is to become a doctor. I believe in hard work and honesty. Thank you. यहाँ नीचे हिंदी में उदाहरण दिए गए हैं। चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने नोटबुक में इसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आई एम फ्रॉम भोपाल। आई स्टडी इन क्लास 11th साइंस स्ट्रीम। माय हॉबीज आर sketching and watching documentaries. My aim is to become a scientist and I believe in hard work and honesty. Thank you. तो चलिए जानते हैं बेटर इंट्रोडक्शन देने के कुछ आसान और असरदार टिप्स। पहला सुझाव, आत्मविश्वास से बोलें। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। दूसरा, हमेशा मुस्कुराते रहें। एक प्यारी सी स्माइल आपके इंट्रो को दोस्ताना बना देती है। तीसरा, स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें। मुश्किल शब्दों से बचें और सीधी बात करें, तभी लोग जल्दी समझते हैं। चौथा, पहले से दिमाग में अभ्यास करें। अपने इंट्रो की प्रैक्टिस जरूर करें ताकि बोलते समय आप अटके नहीं। और आखिरी सुझाव है, नेचुरल रहें, रटना नहीं है। अपने बारे में सहजता से और सच्चाई से बोलें, तभी आप सबसे अलग नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपना परिचय दें, इन 5 बातों को जरूर याद रखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही उपयोगी टिप्स और यूज़फुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।